इंसान अपनी जिंदगी में कर्म, लाभ और आखिरकार मोक्ष को कैसे समझे? असल में इसका उत्तर छुपा है हमारी जन्म कुंडली के पहले 8 स्थानों में। पहला भाव जन्म, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। फिर दूसरा भाव जहां हमें अन्न मिलता है, यानी जीवन की मूल जरूरतें। तीसरा भाव हमें सिखाता है संचार और अभिव्यक्ति, यहीं से हम दुनिया से जुड़ना शुरू करते हैं। चौथा भाव देता है प्रारंभिक शिक्षा और माँ जो हमारी पहली शिक्षिका होती है। इसके बाद आता है 5वां भाव विद्या और ज्ञान का घर। यहाँ हम शिक्षा, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस अर्जित करते हैं, लेकिन केवल पढ़ाई ही काफी नहीं। जब उस विद्या को व्यवहार में लाना हो तो छठा भाव सामने आता है। यह भाव है नौकरी, सेवा और कौशल का, जहां हम अपनी क्षमताओं को साबित करते हैं। अब आता है 7वां भाव संबंधों और साझेदारी का घर। विद्या और कर्म के बाद इंसान अकेला नहीं चलता। जीवन साथी, सहयोगी और साझेदारी यही सिखाते हैं कि संतुलन और सहयोग से ही जीवन पूर्ण होता है। 7वां भाव हमें रिश्तों की जिम्मेदारी समझाता है। इसके बाद आता है 8वां भाव सबसे रहस्यमय और गहरा। यह भाव है परिवर्तन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, क्योंकि जब तक इंसान अंदर से बदलना नहीं सीखता वो अपने असली भाग्य और धर्म को पहचान नहीं पाता। यहीं से शुरू होती है जिंदगी की असली समझ। भाग्य जब साथ देता है तब हम अपने सच्चे धर्म को जानकर कर्म करने लगते हैं, और यही कर्म हमें ले जाता है 11वें भाव की ओर, लाभ की ओर। लेकिन याद रखिए, लाभ का अर्थ सिर्फ निजी सफलता नहीं है। असल लाभ तब है जब आपका काम दुनिया के लिए उपयोगी हो, जब समाज आपके कर्म से लाभान्वित हो, और जब इंसान कर्म से लाभ ले लेता है तभी वो मोक्ष की ओर बढ़ता है। मोक्ष यानी मुक्ति, आत्मा की वो स्थिति जहां उसे दोबारा किसी जन्म या माया की जरूरत नहीं होती। तो समझिए, कर्म, लाभ और मोक्ष को पाने के लिए पहले 8 भावों को जीना जरूरी है। जन्म से लेकर विद्या, सेवा, परिवर्तन और धर्म तक की यह यात्रा आखिरकार हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य तक ले जाती है कि आत्मा का उद्देश्य सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सीख कर, बांट कर और बदल कर मुक्ति पाना है।